Hi everyone, welcome to my YouTube channel and I hope all you are doing great and doing well. सो गाइज, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के सीमेट के एग्ज़ाम की डेट जो है वो आ गई है, जो कि हम काफ़ी दिनों से वेट भी कर रहे थे कि कब आएगा हमारा सीमेट का एग्ज़ाम डेट, कब आएगा। राइट, हम काफ़ी दिनों से थे कि सीईटी का एग्ज़ाम तो कब का हो गया, सीमेट का एग्ज़ाम की कोई डेट ही नहीं आ रही है, तो कब आएगा। तो फाइनली वो टाइम जो है वो हमारा आ चुका है। सो हमारा सीमेट का जो एग्ज़ाम डेट है ना वो हमारा आ चुका है और एग्ज़ाम जो है वो है हमारा 4 मई को। हमारा एग्ज़ाम जो है वो 4 मई को एक्सपेक्टेड था सैटरडे संडे में से किसी दिन हो, बट एज सच अगर हम बात करें तो 4 मई को जो है वो थर्सडे है हमारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी वर्किंग वाले लोग हैं या फिर जिनका कॉलेज रहता है या एग्ज़ाम है या जो भी हैं, तो इस चीज़ को मैनेज ज़रूर कर लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग आप लोग मैनेज करें इसको कि कैसे क्या एग्ज़ाम देने जाना है, क्या स्केड्यूल रखना है। आपका जो फर्स्ट लॉट है ना, आई थिंक आप लोगों को पता ही है, वो है आपका 12:30 है और दूसरा जो है वो है आपका 2:30 PM से। राइट, तो 2:30 से 9:30 टू 12:30 एंड आप लोगों का जो दूसरा है वो है 2:30 टू 5:30 आपका ये स्लॉट का टाइमिंग है। अब आप देख लीजिए एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग, आप देख लें कि आपका जो स्लॉट है वो कौन सा है। आई मीन आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो देख लेंगे। शिफ्ट्स हैं जो आपका शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2, ये 2 शिफ्ट्स में आपका ये एग्ज़ाम रहेगा। तो आप लोगों को ऐसा अपने आप को पूरा दिन फ्री रखना है इस दिन। ये 2 शिफ्ट्स हैं आपकी, 9:30 टू 12:30 एंड 2:30 टू 5:30। आप लोगों को अब इन शिफ्ट्स के अकॉर्डिंग मैनेज करना है। तो आप वर्किंग वाले हो या जो भी आप अगर कॉलेज वाले हैं, जैसे जो भी हैं, तो आप ये सारी चीज़ें मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि ये वीक डे में पड़ रहा है हमारा डेट। तो इस दिन थर्सडे है हमारा, तो आप वो चीज़ सबसे पहले इस चीज़ को मैनेज करें। दूसरा जो है कि अब लास्ट के इतने दिन रह गए हैं, तो अब हमें किस अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना है, कैसे क्या प्रैक्टिस करें। होता क्या है ना कि बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि एकदम से अभी 15 दिन भी नहीं है, जब एक बताया आपको 15th डे तो आपका एग्ज़ाम ही है, जब आपका डेट आया तो 15th डे एग्ज़ाम है। तो अब इसको कैसे हम मैनेज करें, कैसे करें, है ना, कैसे क्या प्रिपरेशन करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बोलूँगी कि चीज़ों को ना एक मेंटेन करके, एक टाइम टेबल बना के, एक स्केड्यूल बना के ऑर्गेनाइज वे में आपको प्रिपरेशन करना है लास्ट के 14 डेज़ में। वैसे आई थिंक आप लोगों का सिलेबस जो है वो आप लोग कवर कर चुके होंगे, बट अगर आपको लगता है बाई चांस आपका कोई टॉपिक रह गया है या आपका कुछ ऐसा छूट गया है जो आपको करना चाहिए था बट अब तक हुआ नहीं है, तो आपको उस चीज़ को बस थोड़ा सा जो है प्रिपेयर करना है। जो भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, आपको टॉपिक का अगर पता है ना कौन कौन से टॉपिक जिनके अभी जो आपको लास्ट टाइम में प्रिपरेशन करना है वो वेटेज वाइज करना है, किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है उसको सबसे पहले आप रिवाइज करें। अभी आपका रिविजन का टाइम है। बेसिक्स अगर आप लोगों ने नहीं किए हैं तो मेरे इस वाईटी चैनल से एक बार आप गो थ्रू हो सकते हैं उनसे। इन शॉर्ट आपको सारे बेसिक्स मैंने बताए हुए हैं जो कि आपको इसमें मिल जाएंगे, और मैं ऑलरेडी आपको PYQs करा चुकी हूँ। PYQs आप ज़रूर कर लेना, सो डैट आपको थोड़ा सा ना क्या होता है, ये पता चल जाता है कि कितने टाइप के कैसे क्या क्वेश्चंस आते हैं एंड उनको कैसे हमें डील करना है ना। थोड़ा ये आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो आप टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं। PYQs का मैंने PDF शेयर कर दिया है, खुद से उनको सॉल्व करना, और उनका वीडियो सोल्यूशन आपको PYQs के पर PYQ का वीडियो सोल्यूशन ईयर वाइज आपको मिल जाएगा मेरे YT चैनल पे। तो चलो आज हम थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे क्या हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, हमारा प्रिपरेशन होगा कैसे। राइट, तो आपको जो है ये टेलीग्राम, दीज आर माई सोशल मीडिया हैंडल्स, तो आप ये टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे सेशन के लिंक जो है वो यहीं मिलेंगे। कल से हम लोग जो है ना टॉपिक वाइज, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज प्रैक्टिस जो है वो कल से लगाने वाले हैं, कल से स्टार्ट करने वाले हैं। और बाकी सारा PDF एंड प्रैक्टिस मटेरियल एंड प्लेलिस्ट सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो डैट सारी की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। अगर मैं टॉपिक वाइज आपको बताती हूँ तो क्वांट एंड DI का सिलेबस जो आप लोगों को पता है कि ये है। वैसे मैंने क्वांट, आप कहाँ से क्वांट कर सकते हो, क्वांट के एजुकेटर का ना आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दिया है गाइज। बट अगर मैं क्वांट की बात करती हूँ आपका, तो एलिगेशन मिक्सचर कर लीजिएगा, एल्जेब्रा ज़रूर कर लीजिएगा, है ना, नंबर सिस्टम एंड मेंसुरेशन हो गया आपका। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ज्योमेट्री हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड परसेंटेज जो कि आपको डेफिनेटली करना ही है। क्वांट एंड DI की अगर मैं बात करती हूँ आपका, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको करने हैं, आपके एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करना है। सेकेंड अगर हम जाते हैं, देखो इनमें भी ना वेटेज वाइज आप कर लेना तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा गाइज। वेटेज वाइज आपको करना है प्रिपरेशन, जितना भी अपना करो वेटेज वाइज करो। और वेटेज आई होप कि आप लोगों को पता होगा, बेसिकली हमारे पास में 5 सेक्शंस है, जिसमें से ये मैंने आपको फर्स्ट सेक्शन बताया है। आपके पास में जो 5 सेक्शंस जो हैं वो आई होप कि आपको पता है कि हमारे कौन कौन से सेक्शंस हैं। आपका फर्स्ट सेक्शन तो यही है, क्वांट एंड DI, जिसके कि 20 क्वेश्चंस रहेंगे। देन आपके जो 20 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करती हूँ तो वो LR से रहने वाले हैं, जिसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग तो आता ही है, वर्बल रीजनिंग भी आता है, जो कि आपको मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। बेसिक लेवल पे सारे सबके बेसिक्स करा चुकी हूँ। जैसे कि आपका LR में आता है, अगर मैं वर्बल रीजनिंग की बात करूँ तो आपका इसमें आ जाता है स्टेटमेंट, अजम्पशन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट एंड असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस आपके आते हैं।
आपके 5 to 6 क्वेश्चन वर्बल रीजनिंग से आते हैं, जो कि आपको मेरे इस चैनल पे मिल जाएंगे, जो मैं करा चुकी हूँ, उनके अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस भी करा चुकी हूँ, PYQs भी करा चुकी हूँ, राइट। देन आपके 20 क्वेश्चंस रहते हैं LR के, और अगर फिर मैं बात करूँ तो 20 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके रहते हैं इंग्लिश के, यानी कि VA के, है ना। तो जिसमें कि आपका ग्रामर और वोकैबुलरी का वेटेज है। पैसेज बहुत छोटे छोटे से डायरेक्ट पैसेज आते हैं, जिनको आप देख के इजीली सॉल्व कर सकते हैं खुद से, इजी लेवल के पैसेज आते हैं। 20 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश से रहेंगे, तो जिसके लिए आपको ग्रामर के बेसिक्स करने हैं, तो वो बेसिक्स आई होप आपने किए होंगे, नहीं किए हैं तो आप कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे। वर्बल और जो आपका वोकैबुलरी है वो भी मैं करा चुकी हूँ। तो और 20 क्वेश्चन जो न्यू, अब ये तीनों जो है LR, इंग्लिश और क्वांट और DI, ये तो हम पढ़ते हुए आए हैं अब तक, कैट की प्रिपरेशन जब हमने की थी तो साथ में। जो न्यू अगर हमारे लिए कुछ है तो वो है हमारे लिए, अगर मैं न्यू की बात करती हूँ तो वो आप लोगों के लिए हो जाता है 20 क्वेश्चन आते हैं आपके GK से। GK का अगर मैं बात करूँ तो करंट GK और स्टैटिक GK से आते हैं, जिसमें से आपका 30% बोल सकते हो कि स्टैटिक GK रहता है, बाकी का करंट GK से आते हैं। तो इनके मैं PYQs आपको कराने वाली हूँ, तो आपके लिए वो हेल्पफुल हो जाएंगे, है ना। इनके PYQ जरूर कर लेना, तो थोड़ा पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चंस आपके इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के आते हैं, जिसके भी मैं अलग से कल से सेशंस लेना स्टार्ट करूंगी अपने YT चैनल पे इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के। तो अगर कुछ भी नहीं किया है ना अब तक, तो एटलीस्ट ये क्वेश्चंस कर लेना, आप अच्छा स्कोर कर लोगे इसमें भी। अब आपको करना क्या है कि हर एक टॉपिक से आपके 20 आ रहे हैं, इट मीन्स 5 सेक्शंस हैं, जिससे 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, इट मीन्स 100 टोटल आपके पास में नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहने वाले हैं। बट आपको करना क्या है ये ध्यान रखिएगा, किसी भी एक सेक्शन पे जाके मत अटक जाना, एक सेक्शन पे जाके मत रह जाना, सारे सेक्शंस को आपको कवर करना है, क्योंकि सबका इक्वल वेटेज है, राइट। तो इक्वल वेटेज है तो सारे के सारे सेक्शंस जो हैं वो आपको करने हैं, किसी भी एक सेक्शन पे जाके आपको नहीं अटकना है, एक सेक्शन पे जाके आपको नहीं रहना है, ठीक है। इतना ज़रूर अपना ध्यान रखें आप लोग, ओके। चलिए अब अगर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास में, वो है लॉजिकल रीजनिंग, राइट। लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो आपको ब्लड रिलेशनशिप इसमें ज़रूर करना है, लीनियर अरेंजमेंट हो जाता है आपका, जो कि आपको LR के जो आपके एजुकेटर हैं, वेन डायग्राम हो गया, है ना, नंबर सीरीज हो गया, ये सब करना है। इसके अलावा और रैंकिंग टेस्ट भी ज़रूर कर लेना, ये आपको करने हैं। उसके अलावा जो मैं आपको कराने वाली हूँ, या मैं करा भी चुकी हूँ ऑलरेडी, वो इनका मैं प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगी, आपका टाइम भी बचेगा, है ना, तो इनको देख लीजिएगा। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट, एंड आपका स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो ये सब जो आपके टॉपिक्स हैं, और नॉन वर्बल रीजनिंग, इन्फरेंसेस, ये आपको मैं कराने वाली हूँ, और मैं करा चुकी हूँ। इनका टॉपिक वाइज मैं और भी कराऊंगी आपका, वेटेज वाइज अब मैं आप लोगों को क्योंकि कराने वाली हूँ, तो LR का 50% आपको मैं कराने वाली हूँ। दूसरा आता है आपका वर्बल। तो देखो वर्बल का जो सिलेबस है वो आपको ऑलरेडी पता है, इसमें से आपका ग्रामर एंड देखो RC वाला जो पार्ट है ना, पैसेज हैं, ये आपके आई थिंक 2 पैसेज आते हैं मैक्सिमम। 2 पैसेजेस में से आपके 2 to 3 क्वेश्चंस रहते हैं, और इजी लेवल रहते हैं, आप इजीली पैसेज को रीड करके आंसर कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। ग्रामर की मैं बेसिक आपको करा चुकी हूँ, नाउन प्रोनाउन हो गया, देन आपका प्रेपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, है ना, एंड वर्ब हो गया, इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं, इनसे एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन आता नहीं, या फिर आप एडजेक्टिव और एडवर्ब ले सकते हो, तो इनके एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन आते नहीं। इनके बेसिक का प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगी मैं आप लोगों के साथ में, टेलीग्राम इंग्लिश बाय सुमन शेखावत ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर बेसिक्स देख लेना। और बाकी आपका वेटेज वाइज अगर मैं बात करूं तो आपको मैं कराने वाली हूँ ईडियम फ्रेजेस के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके पास में 2 to 3 क्वेश्चन, और फ्रेजल वर्ब के भी आते हैं, एंटोनिम सिनोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आपका वोकैबुलरी में इंपॉर्टेंट है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो इनका मैं वेटेज वाइज आपको कराने वाली हूँ प्रैक्टिस, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले। कल से जो है हमारे सेशंस रहेंगे 5:30 PM पर, टाइमिंग जो है वो आप ध्यान रखें, 5:30 PM पर जो है इसके सेशंस रहने वाले हैं हमारे। फिर आ जाता है GK, तो GK में स्टैटिक GK आता है फर्स्ट ऑफ ऑल तो, और दूसरा आता है आपका करंट अफेयर्स, है ना। तो जो करंट अफेयर्स जो है ना आपके नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी के, ये आप लोग न्यूज़पेपर से कर सकते हैं। डेली जो आपके न्यूज़पेपर आते हैं, डेली न्यूज़पेपर देखो, यहाँ से आपका हो जाएगा। अदरवाइज मैं एक एजुकेटर भी सजेस्ट कर दूंगी जो आपको करंट GK कराते हो। और दूसरा आता है GK के PYQs जो है ना, वो तो आपको मैं ही करा दूंगी इसी चैनल पे। तो कल से हम लोग GK और इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, आपका एक और टॉपिक है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि उसको हम कहाँ से करें, कैसे करें, हम उसको कैसे डील करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना माइंडसेट अगर पॉजिटिव रखोगे ना, तो पॉजिटिवली आप कर पाओगे। आपको चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी है, आपको चीज़ें प्लान करनी है बस, है ना। बहुत ज़्यादा ऐसे टेंशन में आके और अगर इस टाइप से प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली कुछ नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, चीज़ों को टॉपिक वाइज आपको जाना है, इस टाइप से आपको प्रिपरेशन अपना जो है वो करना है
कि यार मुझे जो अपना प्रिपरेशन अब करना है, मेरे पास लास्ट के 13 डेज बचे हैं, इन 13 डेज में मैं क्या करूँ। तो इन 13 डेज में ना आपको सबको पहले बात तो सारे सेक्शंस को, क्योंकि इक्वल वेटेज है सबका, तो इक्वली इनको ऑर्गेनाइज करना है। आप चाहो तो 1 आवर सबको दे सकते हो पर डे का, या 2 आवर दे दो। अब तो दिन ही कितने बचे हैं, 2 घंटे भी अगर पढ़ लोगे, 1.5 घंटे भी अगर पर सेक्शन को दे दोगे, बट ऑर्गेनाइज करके कि आपके जितने भी जीके में तो आपको करंट जीके करना है, दूसरा PYQs करने हैं, तो PYQs से काफ़ी आइडिया लग जाएगा, जो कि मैं आपको करा दूंगी। इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं आपको करा दूंगी। बाकी में ना आप सबसे पहले, अगर आप लोगों के बेसिक्स क्लियर नहीं है तो एक बार और बेसिक्स जो है ना भाई, वीडियो को थोड़ा स्पीड बढ़ा के वैसे देख लेना। बेसिक के वीडियोस जो हैं उनका रिवीजन करने का टाइम आपका आ चुका है, तो जितने भी ग्रामर के मैंने बेसिक्स बताए उनको कवर कर लो। अगर आप लोगों ने नोट्स बनाए थे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नोट्स नहीं बनाए थे तो मैं वोकैबलरी का प्लेलिस्ट जो है ना वो आपके साथ में शेयर कर दूंगी, प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगी आपके साथ में वोकैबलरी का। उनसे ना आप लोग एक बार रिवीजन कर सकते हो अपना, तो उनको रिवाइज करो, रिवीजन से काफ़ी कुछ हो जाएगा, डोंट वरी। काफ़ी कुछ चीज़ें वोकैबलरी में मैं ऑलरेडी आप लोगों को करा चुकी हूँ, वहाँ से रिवीजन कर लो, ज़्यादा टेंशन मत लो, मोर देन सफिशिएंट है, रिवीजन हो जाएगा आराम से। अब दूसरा है कि प्रिपरेशन हम करें कैसे, तो मैं कुछ इस टाइप से आपके सेशंस लेने वाली हूँ जो जिनका ज़्यादा वेटेज है उस अकॉर्डिंग मैं आपको चीज़ें कराने वाली हूँ। अगर मैं VRC की बात करूँ तो इसमें हम लोग करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड ग्रामर एरर करेक्शन, ठीक है। ग्रामर एरर करेक्शन के जो सेशन रहेगा वो आपका कल रहेगा 5:30 PM पे, डेली आपका 5:30 PM पे वेटेज वाइज रहेगा। इसमें मैं सारे टाइप के ग्रामर एरर के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जिस भी टाइप के आते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज ग्रामर का ही है, तो आपको करना क्या है, मैं ग्रामर का प्लेलिस्ट शेयर करूंगी आपके साथ में आज। आप लोगों को वो प्लेलिस्ट देख के एंड देन आपको आना है। देन उसके बाद में हम करेंगे फिलअप, मोस्ट एक्सपेक्टेड फिलअप्स क्वेश्चन, कि कितने टाइप के कैसे फिलअप क्वेश्चंस आते हैं, उनको कैसे डील करना है। आपके वोकैबलरी बेस्ड फिलअप्स आते हैं, आपके वर्ब बेस्ड फिलअप्स आते हैं, है ना। तो ये सारे टाइप के आपको कर लेंगे हम लोग। करेक्ट वर्ड पेयर, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके आते हैं, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड कैसे क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, वो हम करने वाले हैं इस सेशन में। तो डेली आपका सेशन रहेगा, ये मैं आपको बता रही हूँ 5:30 PM के सेशन का टाइमिंग, ठीक है। देन ईडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम, पैरा जंबल, जितने भी जो आपके इंपॉर्टेंट अभी रिसेंटली जो ट्रेंडिंग में जो क्वेश्चंस हैं जो आपके आते हैं, जैसे PJ आते हैं, पैरा जंबल्स आते हैं, बहुत इजी लेवल पैरा जंबल्स आते हैं, एंटोनिम सिनोनिम आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस, है ना। और आपका ये करेक्ट वर्ड पेयर होते हैं, जिसमें से आपको चूज करना है करेक्ट, और उसको आपको उस फिलअप में देखना है। फिर आपके अदर टाइप के जो फिलअप्स आते हैं, आपके ग्रामर करेक्शन के जो क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो ये सारे हम टॉपिक वाइज ना सेशंस लेने वाले हैं। आपके 2 सेशंस रहेंगे। आपका जो 5:30 PM का जो सेशन रहेगा ना गाइज, वो तो आपका किस चीज़ का सेशन रहेगा, ये जो हमारे VRC के जो टॉपिक्स हैं इनका सेशन रहने वाला है, ठीक है। VRC के हमारे हो गए, फिर आपके जो LR के जो टॉपिक्स हैं, है ना, उनका भी हम करने वाले हैं। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा अगर मैं आपको बताऊं तो आपका एक सेशन जो है वो रहेगा आप लोगों का रात को 11 बजे 11 PM पे, जिसमें आपका इनोवेशन एंड 11 PM तो बहुत देर हो जाएगा, है ना, काफ़ी लेट हो जाएगा, 10:30 PM पे, ठीक है। तो 10:30 PM पे हम लोग सेशन रखेंगे, 10:30 to 11:30 1 आवर का सेशन रहेगा, जिसमें आपका GK और इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में आप लोगों को कराने वाली हूँ, ठीक है। ऑल्टरनेटिव डे, एक दिन GK, एक दिन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो वो आप लोग कर लीजिएगा, सो डैट उससे आपका GK और इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है, एक प्लान बना लो। आपको एक आइडियली अगर मैं बताऊं तो आप लोगों को एटलीस्ट दिन में अब 8 आवर्स का स्टडी रखना है, वो आपको ऑर्गेनाइज करना है कि आप किस टाइम पे कितने बजे, आप सपोज कहीं से क्वांट पढ़ रहे हो, आपका क्वांट का सेशन जो है लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी में, अगर आपको लास्ट टाइम पे आपके एजुकेटर क्वांट करा रहे हैं तो आप उनके साथ में प्रैक्टिस करो टॉपिक वाइज। मैं आपको VRC करा रही हूँ, आप देखो कि आपके लाइव सेशंस जो हैं वो कितना टाइम के हो रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अब तो आपको प्रैक्टिस ही करना है, क्लासेस में प्रैक्टिस करो, लाइव क्लासेस में प्रैक्टिस करो, उससे एक्स्ट्रा उन वो PDFs भी आपको ना, जो भी मैं क्लास में कराया करूँगी वो PDFs भी आपको मिल जाया करेंगी टेलीग्राम पे, इंग्लिश बाय सुमन शेखावत पे, और उनके वीडियो सोल्यूशन आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप लोगों को करना क्या है, बस आपको 100% देना है अपना, बट टेंशन नहीं लेना है, बहुत हेजिटेट नहीं हो जाना है, या बहुत ज़्यादा ये नहीं होना है कि यार अब ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ। जितना आता है उसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, बस इतना कर लो, काफ़ी है, ठीक है। जितना आता है उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, और कोई ऐसा ईजी लेवल टॉपिक है आपको लगता है कि इसके बेसिक्स मुझे देख लेने चाहिए, इस पर भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, तो वो करो, और टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो कल से आप लोगों के जो टाइमिंग रहेंगे ना क्लासेस के, वो एक तो रहेगा आपका 5:30 PM, और दूसरा टाइमिंग जो रहेगा वो रहेगा 10:30 PM, ठीक है।
तो ये 2 टाइमिंग रहेंगे। 5:30 पे हम VRC करने वाले हैं, 10:30 पे GK और इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप करने वाले हैं। ओके, तो मैं क्वांट का मैं ऑलरेडी इंग्लिश बाय सुमन शेखावत पे शेयर कर चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं क्वांट का आपको कहाँ से करना है, कैसे करना है। बस अब अपना ना 100% दे दो, अपना थोड़ा सा जो आलस है ना उसको छोड़ दो और पूरा डेडिकेशन के साथ मन से प्रिपरेशन करो, आराम से हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, आराम से हो जाएगा। लास्ट के 13 डेज में अगर आप इतनी सारी चीज़ें रिवाइज कर लोगे ना, ट्रस्ट में आप सब कुछ अच्छा से करके आएंगे। एंड आप मुझ पर छोड़ दो, जितना मैं आपको करा रही हूँ ना, आप उतना कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। प्रैक्टिस शीट्स भी आपको इंग्लिश बाय सुमन शेखावत पे एक्स्ट्रा से मैं प्रैक्टिस शीट्स भी आप लोगों को दूंगी, आप उतना कर लो, काफ़ी है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए भी, ठीक है। पहले तो आपको वीडियोस ये कर लो, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आपको टॉपिक वाइज करना है ना, वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, ठीक है। टेंशन मत लो बिल्कुल भी, सारा मटेरियल आपको यहाँ मिल जाएगा इंग्लिश बाय सुमन शेखावत पे, करना आपको खुद को है। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। एंड मैं आप लोगों के साथ हूँ, और लाइव क्लासेस में आओ, लाइव क्लासेस लो, कोई डाउट हो तो आप वहीं पूछो मुझसे। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, डोंट वरी, सब कुछ अच्छा होगा, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए आप। आई एम ऑलवेज विद यू, बाय।